हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रेमी स्वर्गीय भले और अच्छे पिता, दिल की गहराइयों से हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा गाते हैं। आप हमारे अच्छे और भले पिता हैं, हमेशा एक जैसे बने रहने वाले करुणामयी और दयालु पिता हैं आप। हम आज आपके हृदय को जानते हैं, क्योंकि जिसे हम जानते हैं हम उसी पर भरोसा रख सकते हैं। आपने अपने आप को हम पर हर कदम पर, हर सांस के साथ जाहिर किया है। आज हम आपको जानते हैं और आज हम आप पर भरोसा भी रखते हैं। बिना देखे आज हम आप पर भरोसा रखते हैं। धन्यवाद देते हैं हमारे अच्छे पिता आपको, हमारी ज़िंदगियों को नया करने के लिए, हमारे जीवनों को जो मुर्दा थे अपना नया जीवन भरने के लिए, अपने एक स्पर्श से हमें चंगा कर देने के लिए, अपनी दया दृष्टि से हमारे ज़िंदगी को हमें स्तब्ध कर देने के लिए कि हम देखते ही रह जाएं कि आप कितने अच्छे, कितने भले, कितने दयालु और करुणामयी पिता हैं। पिता, इस समय इस फेलोशिप के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। जितने लोग यहाँ हैं, जितने लोग ऑनलाइन हैं, हर एक के जीवन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। वचन कहता है विश्वास देखे हुए को नहीं, अनदेखे को देखते हुए चलता है। और हम आपको शुक्र करते हैं कि निरंतर लगातार आप हमें उस अनदेखे की और देखकर चलना सिखा रहे हैं। हम अपनी इन सेंसेस से जो दिखता है उसको देखने से नहीं चलते, बल्कि हम आपकी ओर देखते हुए चलते हैं। और हम जानते हैं जो आप पर विश्वास करता है वो आपकी महिमा को देखता है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हमारे सच्चे और विश्वास योग्य पिता हैं आप, जो कभी धोखा नहीं देते, जो कभी नहीं बदलते, जो हमेशा अपनी भलाइयों से हमें हैरान करते हैं। हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। इस पूरे समय में आपकी उपस्थिति यहाँ है, आपका आत्मा यहाँ है, आपका अभिषेक यहाँ है, हम सबको सिखाने के लिए, हमारी उन्नति करने के लिए, हमारी बढ़ोतरी करने के लिए आपका अभिषेक यहाँ है। टूटे दिल को सांत्वना देने के लिए आप यहाँ हैं, बीमारों को चंगा करने के लिए आप यहाँ हैं, अपने गूढ़ी भेद की बातों को हर एक के दिल में उजागर करने के लिए आप यहाँ हैं, भोले लोगों को समझ देने के लिए आप यहाँ हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपको। हम सब यहाँ हैं आपको महिमा देने के लिए, जो आपने यीशु के द्वारा क्रूस पर पूरा किया उसका गुणगान करने के लिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक पर आप अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे। इनके प्रियजन जहाँ भी हैं सब पर आप अपना अनुग्रहकारी और कृपालु हाथ बनाकर रखेंगे। सबको आप ब्लेस करें, जहाँ कहीं भी सब हैं जिनका उद्धार नहीं हुआ, आप अपनी भलाइयों से, अपनी कृपा से हर एक का उद्धार कराएंगे। धन्यवाद परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं जो आप पर्दे के उस पार कर रहे हैं, जिसे हम देख नहीं सकते, पर हम ये जानते हैं आपका अनुग्रह हर समय हमारे लिए काम कर रहा है। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं अच्छे पिता। आमीन, आमीन, आमीन। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता जो नाम चंगाई। कहिए, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता जो नाम चंगाई, जिस नाम में है जिंदगी,
तेरा नाम हमारा स्वामी, हमारी जिंदगियों का प्रभु, हमारा प्राणों का रखवाला, हमारा मुक्तिदाता, हमारा शांतिदाता, हमारा प्रभु, हमारा यीशु मसीहा जो हमारी जिंदगी है। आज हमारे यीशु का नाम सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। और हम अपने प्रभु यीशु का नाम अपने पूरी आवाज के साथ ऊंचा उठाते हैं, अपने सर्वस्व के साथ उस नाम को महिमा देते हैं, क्योंकि उस नाम जैसा दूसरा कोई नाम नहीं है। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। यीशु, आपके प्यार के सामने झुकते हैं हम। आपका प्यार हमारा स्तुति गीत है। हम दिन रात गाते हैं, आनंद से झूमते हैं, उत्सव मनाते हैं, क्योंकि आपका नाम अब हमारी ज़िंदगी है। आपके नाम ने हमें बचाया है, हमें मुक्ति दी, हमें शक्ति दी, हमें शांति दी, हमें छुटकारा दिलाया, हमें पवित्रता दी, हमें आपने अपने साथ एक किया। यीशु, आपका नाम हम ऊंचा उठाते हैं अपने जीवन से। आमीन। तेरे इश्क दे मैं गीत गावा, हमारा सौभाग्य है। तेरे इश्क दे मैं गीत गावा, तेरा सूली ते जान लुटाना, तेरा सूली ते जान लुटाना। यीशु प्यार प्यार, 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 यीशु प्यार प्यार। छड़ आसमान नू धरती ते आ गया, छड़ आसमान नू धरती ते आ गया। सूली उत्ते चढ़ जिंदगी बचा गया, सूली उते चढ़ मेरी जिंदगी बचा गया। तेरे कदमां च सिर मैं नवामा, तेरे कदमां च सिर मैं नवामा। मौत तो हुण मैं ना घबरावा, मौत तो हुण मैं ना घबरावा। क्यों? यीशु प्यार प्यार, यीशु प्यार प्यार, यीशु प्यार प्यार। तू है प्यार प्यार, यीशु प्यार प्यार, यीशु प्यार प्यार। मेरे वास्ते लहू बहा, लहू बहा गया, मेरे वास्ते लहू बहा गया, मेरे वास्ते लहू बहा गया। सूली उत्ते चढ़ मेरी जिंदगी बचा गया, सूली उत्ते चढ़ मेरी जिंदगी बचा गया। ताज कंडे आंदा सिर ते सजाया, ताज सिर ते सजाया। सारे पापां नू मेरे मिटाया, सारे पापां नू मेरे मिटाया। यीशु प्यार प्यार, यीशु प्यार प्यार, यीशु प्यार प्यार। तू है प्यार प्यार, तू यीशु प्यार प्यार। तेरे इश्क दे मैं गीत गावा,
यीशु प्यार प्यार यीशु प्यार यीशु प्यार प्यार यीशु प्यार प्यार यीशु प्यार यीशु प्यार प्यार यीशु प्यार प्यार तू है प्यार प्यार यीशु प्यार प्यार तू है प्यार प्यार यीशु प्यार प्यार तू है प्यार प्यार। आमीन। कोई भी कभी भी आपको और मुझे वो प्यार नहीं कर सकता जो यीशु ने आपसे और मुझसे किया। आज हम बचाए गए, छुड़ाए गए, अनंत जीवन को पाए हुए, हमेशा के लिए प्रेम में परमेश्वर के साथ एक कर दिए गए। ये सब कुछ हुआ है यीशु के कारण, क्योंकि यीशु ने पिता की हर एक आज्ञाकारिता को दुख सह सह के हमारे लिए पूरा किया, ताकि वो पिता के साथ हमेशा के लिए हमें एक कर दें। यीशु ने कहा, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। आप रिलीजन को अपनाकर किसी पृथ्वी की किसी डेस्टिनेशन तक तो जा सकते हैं, किसी जगह के साथ रिश्ता रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको पिता से मिलना है, अपने भले और प्रेमी पिता से, जिसने आपको माँ के गर्भ में बनाया है, वो केवल यीशु ने कहा मेरे द्वारा संभव है। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में केवल एक नाम है जिससे संपूर्ण पापों से मुक्ति मिलती है, और वो है यीशु का नाम। यीशु का नाम हमेशा के पापों से उद्धार दिलाता है। इसीलिए हम पूरे दिल से यीशु नाम को आदर देते हैं, यीशु नाम की महिमा गाते हैं। आमीन। महिमा देंगे तुझको प्रभु, महिमा तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। महिमा महिमा देंगे तुझको प्रभु, महिमा तुझको प्रभु,
आमेन। यीशु, हम आपको महिमा देते हैं। यीशु, आप जैसा अच्छा, प्रेमी, भला प्रभु हो ही नहीं सकता, जिसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। एक एक पाप की गिनकर कीमत चुकाई आपने। हमारे संपूर्ण पापों की कीमत अपना लहू बहा के चुकाई आपने, ताकि हमारे पाप हमेशा के धुल जाएं और हम पिता की महिमा में पिता के साथ एक हो जाएं। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, आपके क्रूस पर पूरा हुए काम के लिए। इस फेलोशिप में आप काम कर रहे हैं प्रभु, आपका आत्मा यहाँ बह रहा है। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। हर हृदय को छू रहे हैं आप, हर हृदय से आप बात कर रहे हैं प्रभु, हर हृदय को शांति दे रहे हैं आप यीशु। हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, दिल से धन्यवाद देते हैं यीशु। जितने लोग यहाँ हैं नामों नाम आप सबको प्यार करते हैं, जितने लोग ऑनलाइन हैं आप सबको बहुत प्यार करते हैं, और हर एक के जीवन में आप अपनी भलाइयों को दिखाना चाहते हैं। आप अपनी भलाइयों को दिखाना चाहते हैं, आप दिखाना चाहते हैं कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं। और आज भी आप यहाँ इन्हें लेकर आए हैं ताकि ये आपकी भलाइयों को अपने जीवन में अनुभव करें, एक्सपीरियंस करें। अगर किसी के शरीर में कहीं कोई दर्द है, अभी इसी समय छुटकारा पाइए, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा बीमारी नहीं है, परमेश्वर की इच्छा दर्द नहीं है, परमेश्वर की इच्छा मृत्यु नहीं है। अगर किसी भी रोग से आप ग्रस्त हैं, यीशु मसीह के नाम से आज अभी इसी समय मैं हर एक रोग और बीमारी को आदेश देती हूँ, हर एक शरीर को छोड़कर निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक व्यक्ति जो यहाँ है छुटकारा पाओ यीशु के नाम से। प्रभु यीशु, आपने इनके रोगों की भी कीमत पूरी पूरी चुका दी है और इन्हें आज से 2000 साल पहले ही चंगा भी कर दिया है। मैं शैतान के हर झूठ और धोखे के विरोध में आती हूँ और उसे कैंसिल करती हूँ, जो शैतान ने इनके मनों में बना कर रखा है। हर झूठ और धोखा टूट जाए। प्रभु, आपने इन्हें चंगा भी बना दिया है और संपूर्ण भी बना दिया क्रूस पर। आपकी चंगाई और संपूर्णता में ये चलने पाएं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आपका अनुग्रह इन सब के लिए बहुत है, आपकी चंगाई में और संपूर्णता में चलने के लिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आपकी शालोम शांति मैं इन सब के ऊपर बोलती हूँ। इन सब के अंदर जो भी सवाल है, किसी भी तरह का कोई सवाल है प्रभु, केवल आप उन सवालों का उत्तर हैं और केवल आप ही शांति देने वाले प्रभु हैं। प्रभु, जो भी इनके अंदर सवालों के तूफान हैं, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक तूफान को, हर एक आंधी को आप शांत करने जा रहे हैं। आप शांत करने जा रहे हैं प्रभु। ये आज आपसे सीधा सीधा अपने लिए मन्ना रिसीव करेंगे। और प्रभु, जब आप समझाते हैं, जब आप सिखाते हैं, बड़े धीरज से और बहुत प्रेम से सिखाते हैं, जीवन बदल जाते हैं, जीवन पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। यहाँ आज आप फिर से हर एक के जीवन के लिए, ऑनलाइन जो लोग हैं उनके लिए भी आप अपनी भलाइयों के द्वारा इनके जीवनों को बदलने जा रहे हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ। मेरा भरोसा अपनी किसी तैयारी पर नहीं है, मेरा भरोसा सिर्फ आप पर है। लोग आपको सुनना चाहते हैं प्रभु। आप मेरे जीवन को अपना रास्ता बनाकर, अपना मार्ग बनाकर
हर एक के जीवन को ब्लेस करने के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं। प्रभु यीशु के नाम से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। कैसे हैं आप सब? प्रभु यीशु के नाम से आप सबको ब्लेस करती हूँ, आप सबका स्वागत करती हूँ। आमेन। खुश हैं आप? सीख रहे हैं हम, बढ़ रहे हैं हम प्रभु में। आमेन। बहुत सुंदर यात्रा है, बहुत सुंदर जर्नी है हमारी प्रभु के साथ। जब हम सीख रहे होते हैं सही गॉस्पेल, सही सुसमाचार, जब हम सीख रहे होते हैं, ऐसे होता है, मैं ऐसा समझती हूँ जैसे ईगल, उकाब ऊंचे पे उड़ता है ना, उड़ान भरता है ईगल। जब हम प्रभु से सीख रहे होते हैं सही गॉस्पेल, सही जो उसका इंटरप्रिटेशन है वचन का, जब हम उसको सीख रहे होते हैं तो हम उकाब की तरह, ईगल की तरह ऊंचे में जैसे उड़ रहे होते हैं, पर फैला के, बेखौफ, बिना डर के हम ऊंचाइयों में उड़ रहे होते हैं, क्योंकि हम इसीलिए चुने गए हैं। हम बेखौफ होके उड़े, बिना किसी डर के हम ऊंचाइयां भरें। आमेन। इसीलिए वचन को हम सही, उसका इंटरप्रिटेशन सही, वो क्या कह रहा है, वचन परमेश्वर क्या कह रहे हैं, गॉस्पेल किस विषय में है, गॉस्पेल परमेश्वर की भलाइयों के विषय में है ना, जिसको कि बिल्कुल ही अलग एक पिक्चर दे दी गई है। आपको पता है, दुख के साथ कह रही हूं मैं ये बात, गॉस्पेल को इतना गलत इंटरप्रेट किया गया है, इतना गलत प्रचार किया गया है बीते कई सालों से, कि लोग उसको सच मानने लगे हैं। क्योंकि जब आप सही इंटरप्रेट करते हैं, जब उसको सही रीति से आप बताते हैं ना कि वास्तव में सुसमाचार खुशखबरी है जिसमें कोई बुरी खबर नहीं है, तो लोग इसको गलत समझने लगते हैं। वो झूठ इतना भर चुका है लोगों के अंदर परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर को लेके, कि लोग वास्तव में उसे गलत समझने लगे हैं। अभी मैंने एक पोस्ट डाली थी कुछ दिन पहले इंस्टा पे, लोग तो फटाक से आते हैं कमेंट करने के लिए। तो क्योंकि मैं किसी को दोष नहीं लगाती, बिकॉज जितना वो जानते हैं, समझते हैं, वो उस रीति से अपने आप को दिखाते हैं। तो मैंने लिखा उस पे कि परमेश्वर आप पर क्रोधित नहीं है। तो उन्होंने आगे से लिखा, ये नर्क से ये आवाज़ आ रही है, ये नर्क बोल रहा है कि परमेश्वर आप पर गुस्सा नहीं है। समझ रहे हैं आप? लोग सुनना नहीं चाहते सही गॉस्पेल को, जो अनुग्रह की सच्चाई है, लोगों को वो गलत लगती है क्योंकि सुना कम है। तो झूठ, चाहे कितने भी लोग विश्वास करें, झूठ झूठ ही रहता है। सच को बेशक थोड़ी लोग मानने वाले हों, सच सच रहता है। जोर से चिल्लाकर बोलने से झूठ सच नहीं हो जाता, सच्चाई सच्चाई रहती है। आमेन। इसीलिए हम परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं, जब उसको हम समझते हैं, पवित्र आत्मा की लीडिंग में सच्चाई से हम उसको, परमेश्वर को अपने ऊपर रिवील करने देते हैं। रिजर्वेशंस नहीं रखते अपने यहाँ कि नहीं, ऐसा नहीं, मैंने तो ये सुना था, परमेश्वर तो ऐसे हैं, परमेश्वर तो ऐसे हैं, परमेश्वर तो ऐसे हैं, ये जो बता रहे हैं ये गलत बता रहे हैं। तो हम अपने आप को हमेशा गुमराह रखते हैं। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं भजन संहिता 145 उसका 9, साम 145 9, भजन संहिता 145 का 9। परमेश्वर सबके लिए भला है। क्या लिखा है? वो सबके लिए भला है और उनकी दया उनकी सारी सृष्टि पर है। परमेश्वर सबके लिए भले हैं, केवल विश्वासियों के लिए नहीं, सबके लिए भले हैं। तो इसका क्या मतलब है? उनकी दया, उनका प्रेम, उनकी भलाई
सबके लिए है, वो सबके लिए भले हैं। मेरे लिए परमेश्वर के प्यार, भलाई और दया को समझने से बढ़कर और कुछ नहीं है। लेकिन मैंने बीते सालों में देखा है कि जब लोग बॉर्न अगेन होते हैं, नया जन्म प्राप्त कर लेते हैं, तो नया जन्म प्राप्त करने के बाद खुद उनको चर्चिज में पास्टर्स भी बोलते हैं, अब थियोलॉजी स्टडी के लिए जाओ आप, है ना, अब आप बाइबल स्टडी के लिए जाओ, थियोलॉजी के लिए चले जाओ आप। तो क्योंकि उनको पता ही नहीं है क्या जानना है, उनको क्या ज़रूरत है उनकी इस पूरे जीवन के सफ़र में, तो वो भटक जाते हैं। वो सोचते हैं शायद मुझे थियोलॉजी पता चल जाएगी तो मैं एक मजबूत मसीह बन जाऊंगा, मैं एक अच्छा विश्वासी बन जाऊंगा। लेकिन ये सही नहीं है। जब कोई एक व्यक्ति नया जन्म प्राप्त करता है, उसको सबसे पहले परमेश्वर के स्वभाव के बारे में, उनके चरित्र के बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में, उनकी नेचर के बारे में उसको पता होना चाहिए। आप खुद अपने जीवन में देखिए, जिसकी नेचर को आप जानते हैं, ठीक है, बारीकी से, मैं ऊपर से नहीं कह रही हूँ, जिसकी नेचर को आप जानने लगते हैं, फिर आप उस पर पूरे दिल से भरोसा रखते हैं। जिसको आप जानते ही नहीं हैं, उस पर आप क्या भरोसा रखेंगे? तो जब नया जन्म किसी का होता है, कोई बॉर्न अगेन होता है, तो उसको सबसे अधिक थियोलॉजी की जरूरत नहीं है उसको, कि एक डिग्री पाके वो आ जाएगा और डिग्री पा लेने से वो एक अच्छा विश्वासी बन जाएगा, और या वो आके मिनिस्ट्री स्टार्ट कर देगा, वो सेवकाई शुरू कर देगा। लोग पास्टर्स के पीछे, प्रॉफिट्स के पीछे भागना शुरू कर देते हैं नया जन्म पाने के बाद। वो देखते हैं कि कौन है जिससे हम जुड़ जाएं, या वो चर्च में मिनिस्ट्री की तरफ चले जाते हैं जब विश्वास में आते ही हैं, जब वो, या उनको क्या करना चाहिए था, उन्होंने क्या नहीं किया, वो क्या कर रहे हैं, सारा का सारा फोकस, सारा का सारा ध्यान अपनी कमियों पर, अपनी गलतियों पर उनका बना रहता है। आप समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ? होना कहाँ चाहिए? होना चाहिए कि जिसके साथ मैं जुड़ गया हूँ, जिसके साथ मेरा रिश्ता हो बंध गया है, अब जिससे मैं बिलोंग करता हूँ, जिससे मैं संबंधित हूँ, जो मेरा परमेश्वर है, जो मेरा पिता है, भला पिता, मुझे उसको और जानना है, मुझे उसको और जानना है। प्रभु में आते ही मिनिस्ट्री में, वचन में लिखा है कि जल्दी से किसी को मिनिस्ट्री में मत लेकर आओ, जल्दी से किसी को भी सेवा में मत लेकर आओ, क्योंकि बहुत जल्दी शैतान के बहकावे में वो व्यक्ति आ सकता है, क्योंकि वो जानता नहीं है परमेश्वर को। तो परमेश्वर की भलाई को अपने लिए समझना हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। लोग जीवन में कुछ साबित करने में लग जाते हैं, जैसे ही प्रभु में आते हैं उनको लगता है मैं मिनिस्ट्री में जाऊंगा या मैं कुछ करूंगा प्रभु के लिए, तो मतलब मैं कुछ साबित कर, कुछ नाम बनाऊंगा प्रभु में, है ना, मेरी मिनिस्ट्री बहुत बड़ी हो जाए, लोगों को मैं बता सकूं कि मेरे पास इतने लोग आते हैं, मेरी इतनी बड़ी चर्च है। मिनिस्ट्री अब साइज को लेकर, नंबर्स को लेकर वो उस दौड़ में शामिल हो जाते हैं। आमेन। बिना गॉस्पेल को समझे, बिना परमेश्वर की भलाई को जाने, बिना सच्चाई को समझे, अगर आप इस तरफ चले गए हैं तो आप निराशा, हताशा, आपकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन, क्यों हो रहा है, ये क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, सब कुछ गड़बड़ क्यों हो रहा है, लोग उस तरफ जाने लगते हैं। यदि हम पूरी दुनिया के बेस्ट पेरेंट्स को, पूरी दुनिया के चुन लें, बेस्ट पेरेंट्स चुन लें, उन सब का सारा प्यार, उन सब की सारी बुद्धि, उन सब का जो भी उनके अंदर अच्छाइयाँ हैं, अगर हम वो सारी इकट्ठी कर लें, पूरी दुनिया के पेरेंट्स में से सारी बुद्धि, सारी अच्छाई, सारा प्यार जो वो अपने बच्चों को करते हैं, मैं आपको ईमानदारी से कह रही हूँ, वो एक छाया भी नहीं है जो परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर की अच्छाई, परमेश्वर की बुद्धि आपके लिए है। वो कोई नहीं, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। लोग सोचते हैं
अरे क्या हर कुछ बताओ परमेश्वर, किसी कोई अभिषेक की बात करो, प्रार्थना कैसे करनी है उसकी बात करो, विश्वास कैसे करना है उसकी बात करो, ये बात करो, वो बात करो, हमें अलग अलग ये टॉपिक सीखने हैं, हमको ये सिखाओ, हमको वो सिखाओ। पहला कदम गॉस्पेल को समझना है, पहला कदम सुसमाचार को समझना है। यीशु ने बोला बीज बोने वाले दृष्टांत में भी, अगर तुमने ये दृष्टांत नहीं समझे, बीज बोने वाले का, सीड सोअर का, पता है ना, वहां लिखा यीशु ने, अगर तुमने इस दृष्टांत को नहीं समझा, बीज बोने वाला बड़ा सिंपल लगता है, तो तुम कुछ नहीं समझ सकते। ज्ञान के तौर पे तो बहुत कुछ रिसीव कर सकते हैं, नॉलेज के तौर पर, लेकिन आप परमेश्वर के दिल को नहीं समझ सकते। परमेश्वर का हृदय आपके लिए कैसा है, वो आपके लिए कैसा सोचते हैं, वो आपके लिए क्या करना चाहते हैं, उन्होंने आपके लिए क्या कर दिया है, उनके प्यार ने आपके लिए क्या कुछ सह लिया है, असहनीय जो सहा नहीं जा सकता, उनके प्यार ने आपके लिए वो सह लिया जब उन्होंने यीशु को भेजा आपके लिए क्रूस पर मरने के लिए। वो मैं नहीं समझती उससे ज्यादा पेनफुल परमेश्वर के लिए कुछ होगा। वचन कहता है जो पाप से अज्ञात था, परमेश्वर ने उसको ही हमारे लिए पाप ठहरा दिया, ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो परमेश्वर ने अपनी भलाई को, अपने इकलौते बेटे यीशु को इस संसार में हमारे लिए भेजने के द्वारा, हम सबके संपूर्ण पापों की कीमत चुकाने के द्वारा अपनी भलाई को हमारे जीवन में प्रकट किया। आमीन। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट कदम क्या है? परमेश्वर के प्यार, उनकी भलाई, उनकी करुणा को अपने लिए समझना। अगर ये नहीं समझें अभी, तो बहुत तेज दौड़ने की जरूरत नहीं है, धीरे कर लो अपनी स्पीड, धीरे कर लो अपनी स्पीड। अगर ये समझ में नहीं आया तो पहले इसको अपने लिए समझने की जरूरत है। आमीन। जब आप समझने लगेंगे ना, तो उनका एक स्पर्श, एक टच आपके संपूर्ण जीवन को संपूर्ण बना देगा। उनकी आंखों में जब आप अपने लिए भलाई और दया को देखने लगोगे ना, हीलिंग फ्लो करने लगेगी, चंगाई बहने लगेगी आपकी लाइफ में। जब आप ठहर जाएंगे, जब आप रुक जाएंगे। मैं जब परमेश्वर को अपने लिए कुछ करते हुए देखती हूँ, या कुछ ऐसे वीक मोमेंट्स अपनी लाइफ में आते हैं, मैं देखती हूँ, और मैं उनको अपने साथ बात करते हुए देखती हूँ, मुझे इनकरेज करते हुए देखती हूँ, मैं स्टन रह जाती हूँ, मैं वहीं के वहीं स्तब्ध खड़ी हो जाती हूँ, मेरे और निशब्द हो जाती हूँ, मेरे पास शब्द नहीं होते, क्योंकि कोई भी आपको वैसा इनकरेज नहीं कर सकता जो परमेश्वर की भलाई, उनकी बातें आपको इनकरेज करती हैं ना, अंदर से आपको हील करती हैं अंदर से। जब आपको आपके अपने चोट देते हैं, जब आपके अपने आप को रिजेक्ट करते हैं, उस समय सेल्फ पिटी में जाने से कुछ नहीं होता, बेचारेपन में जाने से कुछ नहीं होता। उस समय परमेश्वर की भलाइयों की तरफ जब आप देखना शुरू करते हैं, उनके प्यार की तरफ आप देखना शुरू करते हैं, वो आपके अंदर हीलिंग को, चंगाई को लेकर आता है, संपूर्णता को लेके आता है, कंप्लीटनेस को लेके आता है, होलनेस को लेके आता है। मैं जो आपको बोल रही हूँ, ये एक एक शब्द परखा हुआ, आजमाया हुआ, अनुभव किया हुआ है। हम बाहर ढूंढते हैं हीलिंग, हम बाहर ढूंढते हैं रिश्तों में कि कोई मेरे लिए खड़ा हो, कोई मुझे एक्सेप्ट करे, कोई मुझे प्यार करे, किसी के शब्द मुझे हील करे। परमेश्वर बोलते अपनी आंखें कहीं मत लगा, सिर्फ मेरे पे लगा के रहे। हम इंसानों की एक बुरी आदत कह लो, या मुझे शब्द नहीं मिल रहा यहाँ क्या बोलूं, दुविधा कह लो, कि हम जहां से चाहते हैं ना, हम वहीं से चाहते हैं। हम जहां से चाहते हैं, हम वहीं से चाहते हैं। परमेश्वर वहां से करते हैं,
जहां से हम नहीं चाहते हैं। वो अपने प्यार को, अपनी भलाई को कहीं और से हमारे जीवन में लेके आना चाहते हैं। इंकरेजमेंट को जहां से हम चाहते हैं, अगर वहां से नहीं आ रही, परमेश्वर रुक नहीं जाते हैं, वो किसी और को इस्तेमाल कर लेते हैं हमको इनकरेज करने के लिए। वो हमको अलग अलग तरीके से अपनी भलाइयों को अलग अलग तरीके से, अलग अलग लोगों के थ्रू अपनी भलाइयों को हमारी लाइफ में दिखाते हैं। एक जगह से हमारी फैमिली से नहीं मिलता, वो बाहर से प्यार हमें करते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि दूसरे लोग हमारे लिए, हमारे दिल में कुछ होता है और कहीं दूसरी जगह से परमेश्वर उस चीज को पूरा कर देते हैं। परमेश्वर के पास बहुत रास्ते हैं। हम एक ही को पकड़ के बैठे रहते हैं, उनके पास बहुत रास्ते हैं हमको ब्लेस करने के लिए, हमको हैरान करने के लिए, हमको इनकरेज करने के लिए, हमारी जिंदगियों को ऊंचा उठाने के लिए उनके पास बहुत रास्ते हैं। समझ रहे हैं? इसीलिए जब आप गॉस्पेल को, हमारा काम और कुछ नहीं, गॉस्पेल को उसकी प्योरिटी के साथ सुनना, सुसमाचार को उसकी शुद्धता के साथ सुनना, सुनना 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 सुनना, किससे? प्रचारक से। अपने लिए पढ़ना, होली स्पिरिट से समझना भी, और क्योंकि मैंने लास्ट वीक भी क्या बोला था, विश्वास सुनने से आता है। और जब तक कोई प्रचारक हमें ना उसको इंटरप्रेट करे, हम समझ नहीं सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए तो परमेश्वर ने चर्च की फाउंडेशन रखी है, इसीलिए, और इसीलिए ये ऑफिस भी रखे हैं, पास्टर, है ना, हमारे लिए चर्च के अंदर चरवाहे, जो हमें परमेश्वर के वचन को सही रीति से इंटरप्रेट करके बताएं। आमेन, आमेन। पहला इतिहास, फर्स्ट क्रॉनिकल्स 16:34, पहला इतिहास 16:34। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर का धन्यवाद करो। क्यों करो? वह भला है, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। भजन संहिता 100:5, साम 105, साम 100:5। सौ का 100 ना। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। परमेश्वर का प्यार, उनकी दया, भलाई, करुणा सदा की है और पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। बनी रहती है। आप देखिए, भलाई की कोई सीमा है परमेश्वर की? उनके प्यार की कोई सीमा है? हमने इतना गलत सुना है, कंडीशनल प्यार सुना है परमेश्वर का। हम कंडीशनल परमेश्वर को हमको इंट्रोड्यूस किया गया दुनिया में। उनकी जो इंटरप्रिटेशन की गई, वो क्या की गई कि वो शर्तों से प्यार करने वाले परमेश्वर हैं। अगर आपने ऐसा किया तो वो ऐसा करेंगे, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वो ऐसा नहीं करेंगे। कंडीशनल। लेकिन वचन क्या बोल रहा है कि परमेश्वर भले हैं। ये कहाँ पढ़ रहे हैं आप? पुराने नियम में। वो भले हैं और उनकी करुणा सदा के लिए है। ना वो आपके लिए, सिर्फ अभी के लिए नहीं है उनकी भलाई, पीढ़ी, आपके बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, हमेशा तक के लिए उनकी भलाई आपके लिए है। आमेन, हालेलुया। Psalm 136 verse 1-3।
वैसे तो ये पूरा चैप्टर है, ये परमेश्वर की करुणा और भलाई को वर्णन करता है। इसको पढ़ना ज़रूर घर जाके आप, ठीक है। लेकिन मैं इसकी वर्स 1 से लेके 3 तक पढ़ रही हूँ। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर का क्या करो? सिर्फ आप जानते होगे तो धन्यवाद करोगे ना। आप जानते ही नहीं होगे कि वो भले परमेश्वर हैं, आप धन्यवाद कैसे करोगे? तो पहले आप ये जानते होगे कि वो भले हैं और वो मेरे लिए भले हैं। परमेश्वर अच्छे भले पिता हैं वो, बट क्या आप विश्वास करते हैं कि वो आपके लिए भी भले पिता हैं? वो आपके लिए भी भले पिता है। कैसी भी सिचुएशन क्यों नहीं हो आपकी, वो आपके लिए भी भले पिता हैं। हमेशा, ना सिर्फ आप, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, ठीक है, इसीलिए आपकी पीढ़ियां भी परमेश्वर की भलाई को देखेंगी। ये उनका प्रॉमिस है, ये उनका प्रॉमिस है। आपके बच्चे भी परमेश्वर की भलाइयों को देखेंगे, उनकी लाइफ में परमेश्वर की ब्लेसिंग्स फ्लो करेंगी, क्योंकि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। आमेन। जैसे कि परमेश्वर की भलाई सूरज की रोशनी की तरह है। बादल आ जाएं या बादल चले जाएं, सूर्य की रोशनी रहती है। बादल आ जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सूर्य की रोशनी नहीं है। होता है ना, रेनी सीजन में भी होता है, बादल आ जाते हैं तो हम सोचते सूरज नहीं है, सूरज चला गया। बादल आ जाने का मतलब ये नहीं है कि सूर्य की रोशनी चली गई है, सूर्य वहां बरकरार होता है। आप भी, आपका दिन अच्छा हो, आपका दिन बुरा हो, परमेश्वर की भलाई आपके जीवन से कभी नहीं जाती। आप ये सोचे आज मैंने बहुत अच्छा किया, आज परमेश्वर अपनी भलाई को दिखाएंगे। आज मैंने अच्छा नहीं किया, आज परमेश्वर अपनी भलाई को नहीं दिखाएंगे, अपना हाथ हटा लेंगे। जो कि हमने सुना है पास्ट में, हमने हमेशा यही सुना है, तुम सही नहीं चलोगे तो दंड आएगा परमेश्वर का, परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेंगे, परमेश्वर तुम्हें सजा देंगे, तुम्हारे साथ ये बुरा होगा, तुम्हारे बच्चों के साथ ये बुरा होगा। मतलब कौन सी बाइबल पढ़ते हैं वो मुझे समझ में नहीं आता, कौन सी बाइबल इंटरप्रेट करते हैं मुझे समझ में नहीं आता। परमेश्वर ने यीशु को भेजा बंधन तोड़ने के लिए, और कलीसिया में लोग जा रहे हैं हर हफ्ते बंधन बंधवाने के लिए। जैसे, क्योंकि जो परमेश्वर नहीं है, अगर वो आप सुन रहे हैं तो आप उसी को सच मान रहे हैं। जिसको आप सच मान रहे हैं वही आप विश्वास कर रहे हैं, और जो आप विश्वास कर रहे हैं वही आपकी लाइफ में आप देखेंगे भी। परमेश्वर की सही पिक्चर देखना ही हमारी जिंदगी निर्धारित करता है हमारा जीवन कैसा होगा। आमेन। मैं जो वचन आगे यूहन्ना 3:16 देखने जा रही हूँ, उद्धार, सैल्वेशन में हम उसमें भी परमेश्वर की भलाई को देखते हैं। उद्धार जो है, सैल्वेशन जो है, वो भलाई का काम है। आप सोचो मैं ये सब क्यों बता रही हूँ? मैं ये सब इसलिए आपको बता रही हूँ, जिस घर की नींव अच्छी होती है वो घर, बाढ़ आए, आंधी आए, तूफान आए, वो घर बना रहता है। ठीक है, मेरा इंटरेस्ट, मेरी रुचि नींव में रहती है, फाउंडेशन में रहती है, कि अगर नींव अच्छी रहेगी तो कुछ भी हो जाए वो घर बना रहेगा। समझ रहे हैं आप? तो मैं आज बात कर रही हूँ, उद्धार में भी परमेश्वर ने अपनी भलाई को दिखाया है हमारी लाइफ में। यूहन्ना 3:16 कहता है, परमेश्वर ने इस पूरी दुनिया से ऐसा प्यार किया कि पूरी दुनिया के पापों के लिए अपने इकलौते बेटे को भेजा, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो अपितु अनंत जीवन को प्राप्त करे। तो यहाँ पर परमेश्वर ने दुनिया को दंड देने के लिए अपने बेटे को नहीं भेजा। परमेश्वर ने भेजा ताकि जो कोई भी विश्वास करे वो नाश नहीं हो। आपने विश्वास किया है?
तो परमेश्वर हमेशा आपका ख्याल रखेंगे, हमेशा आपका ख्याल रखेंगे, क्योंकि आपने यीशु नाम पर विश्वास किया। अब यहाँ पर हमारे प्रतिदिन के पापों से उद्धार दिलाने के लिए परमेश्वर ने यीशु को भेजा था। क्या? कौन से पापों से उद्धार दिलाने के लिए परमेश्वर ने यीशु को भेजा था? मान जाऊंगी अगर आज एक जना बोलेगा सही उत्तर। और हाँ जी, क्या बोले आप? अच्छा, और वेरी गुड, ताली हो जाए इब्सा के लिए। हम जो हर दिन पाप करते हैं ना, हम सोचते हैं उससे उद्धार दिलाने के लिए, उससे छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने यीशु को इस दुनिया में भेजा। हर दिन जो पाप करते हैं उसके लिए नहीं भेजा, या जो हम करने वाले हैं उसके लिए नहीं भेजा। परमेश्वर ने भेजा एक पाप जो आदम के थ्रू हमें विरासत में मिला था, हमारे डीएनए में मिला था, हम सब के पूरे मानव जाति को जिसने करप्ट किया था, उस एक पाप से सबसे पहले, ठीक है, उस पाप की कीमत चुकाने के लिए, और उसकी वजह से जो आपने पाप किए, उस पाप की वजह से, ठीक है, जो आपने हर दिन पाप किए, जो गलतियां की आपने, उससे छुड़ाने के लिए, हमें हमारे डीएनए में जो पाप था उससे छुटकारा दिलाने के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु को इस दुनिया में भेजा, जिस पाप ने आपको और मुझे पापी बनाया था। समझ रहे हैं आप? आदम के पाप ने हम सबको पापी बनाया था। हम सब पापी इसलिए नहीं है कि हम हर दिन पाप करते हैं, हम सब पापी इसलिए हैं क्योंकि आदम ने जो गलती की थी, जो अनाज्ञाकारिता की थी, उसके पाप ने हम सबको पापी बना दिया था। और परमेश्वर ने हमें उस पाप से, जो हमारे डीएनए में आ चुका था, उस पाप से छुटकारा दिलाने के लिए, जिसने हमें पापी बना दिया था, अपने पुत्र यीशु को हमारे लिए भेजा था। आदम के पाप ने हमारी स्टेट को चेंज कर दिया था। आदम के पाप ने, आदम का पाप हमें क्या किया था? उसने हमें पापी बना दिया था। हमें आइडेंटिटी दे दी थी कौन सी? हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां थे। उससे उसने क्या किया? क्या किया उसने? जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था, वो पाप नहीं जानता था, वो परफेक्ट प्लेस में परमेश्वर ने उसको रखा था, ठीक है। परमेश्वर ने उसको अपने स्वरूप और समानता में बनाया था, लेकिन उस पाप ने उसको हमेशा के लिए गलत स्टेट में लाके रख दिया, यानी कि पाप की स्थिति में आ गया था वो। पर परमेश्वर ने यहां भी अपनी भलाई को कैसे दिखाया? जब आदम ने पाप किया, हम सब जानते हैं, जब परमेश्वर ने, जब परमेश्वर ने पूरी सृष्टि बनाई, एक एक चीज बनाई, जो कुछ भी बनाया, तो परमेश्वर ने बोला अच्छा लगा। उसके बाद इंसान को बनाया, परमेश्वर ने बोला बहुत अच्छा लगा, ठीक है। परमेश्वर ने अपने आप को जैसे उसमें डाल दिया, लिखा ना, परमेश्वर ने अपना श्वास उसके अंदर डाल दिया और वो जीवित प्राणी बन गया। तो परमेश्वर ने अपनी भलाई के द्वारा उसको बनाया ताकि कोई हो जिसके साथ वो फेलोशिप कर सके, संगति कर सके। अपने लिए एक फैमिली बनाई थी परमेश्वर ने। फिर क्या हुआ? बीच में शैतान आया। परमेश्वर ने जिस फल को खाने से मना किया था कि तू सारे वाटिका के फलों में से खा सकता है, लेकिन इस जो वाटिका के बीच में वृक्ष है भले और बुरे के ज्ञान का, उसमें से बिल्कुल मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा तू मर जाएगा। तो परमेश्वर उसको क्या कह रहे थे? तू शारीरिक तौर से मर जाएगा? नहीं, आत्मिक रीति से तू मर जाएगा। तो ये परमेश्वर ने पहले ही उसको हिदायत दे दी थी कि तू अगर खाएगा तो तू मर जाएगा। परमेश्वर कहीं गलत है? परमेश्वर उसको बचाना चाहते थे, परमेश्वर की इच्छा थी उसके साथ संगति करने की, और परमेश्वर ने उसको पहले ही कह दिया था तुम खूब आनंद मनाओ, लेकिन ये हिदायत मैंने जो तुम्हें दी है ये मत करना। अब शैतान आता है, हव्वा को बहकाता है, और आकर परमेश्वर ने जो मना किया था उसको
उकसाने के द्वारा उसको उस फल को खाने के लिए तैयार कर लेता है, और वो उस फल में से खाती है। वचन में लिखा है वो आदम को भी खिला देती है। अब लोग ये बोलते हैं कि जब आदम ने और हव्वा ने फल खाया था तो परमेश्वर उन पर बहुत गुस्सा हुए, परमेश्वर ने उनके साथ कनेक्शन तोड़ दिया, परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका में से बाहर निकाल के फेंक दिया उनको हमेशा हमेशा के लिए। परमेश्वर मतलब परमेश्वर को उन्होंने ऐसा क्रूर परमेश्वर दिखाया कि जो बिल्कुल उनको प्यार नहीं करते थे। सबसे पहली बात, जैसे उन्होंने पाप किया था, परमेश्वर को आदम और हव्वा को वहीं मारकर खत्म कर देना चाहिए था, अगर वो उन्हें प्यार नहीं करते थे तो। अगर वो उनको वहीं मार देते आदम और हव्वा को। आप सोचिए, एक बच्चे को पैदा किया, कौन पेरेंट है जो गला घोट देंगे उस बच्चे का? अगर बच्चा हैंडीकैप भी पैदा होता है ना, तो भी पेरेंट प्यार करते हैं। दुनिया देखकर उस बच्चे की बुराई कर रही होगी, हंस रही होगी, कुछ भी कर रही होगी, लेकिन माँ बाप उस बच्चे को उसकी कमियों के साथ उसको प्यार करते हैं। तो परमेश्वर आदम और हव्वा को बहुत प्रेम से बनाया था, तो परमेश्वर ने मार नहीं दिया उनको वहां पर, आदम और हव्वा को। आदम और हव्वा ने परमेश्वर पहले तो गलती की, वो फल खा लिया, और उससे भी बढ़कर जो किया उन्होंने, परमेश्वर का इंतजार नहीं किया। उनको लगा अब तो परमेश्वर छोड़ देंगे, वो तो प्यार नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पसंद नहीं करेंगे, गुस्सा करेंगे, बहुत डांटेंगे। वो ऐसे मन में उन्होंने सोचा, और उन्होंने बाइबल में लिखा है उन्होंने अंजीर के पत्ते लेकर उन्होंने लंगोट बनाए, क्योंकि वचन में लिखा है ना कि उन्हें एहसास हो गया कि वो नंगे थे, जबकि वो पहले भी बिना कपड़ों के ही थे। बट अंदर से एहसास हो गया, उस पाप की वजह से दोष भावना आ गई, मन के अंदर डर आ गया, शर्मिंदगी आ गई, वो अपने अंदर महसूस करने लगे, और उन्होंने अंजीर के पत्तों से अपने लिए कपड़े बनाए और उन्होंने पहन लिए। अब लोग ये बोलते हैं पाप जब कोई करता है तो परमेश्वर छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। शैतान ने बोल दिया हव्वा को परमेश्वर इतने भी भले नहीं है, ठीक है, तो तू ये फल खा ले, फल खा लेगी तो तू परमेश्वर जैसी हो जाएगी, वो इतने भी भले नहीं है। तो उनके मन में क्या था, परमेश्वर अब क्या आ गया, जिसका कहना माना उसी की तरह सोचने लगे। तो उनके मन में आ गया कि नहीं, परमेश्वर इतने भले नहीं है, वो ना तो माफ करेंगे, अब वो गुस्सा भी करेंगे, अब वो रिश्ता तोड़ देंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उन्होंने सोचा, और उन्होंने क्या किया, अपनी कमी को, अपनी उस गलती को उन्होंने खुद ढकना शुरू कर दिया। परमेश्वर फिर भी आए, उन्होंने छोड़ नहीं दिया उनको, और उन्होंने आके बड़े दुखी मन से कहा, आदम आदम तू कहाँ है? मैं इस पेड़ के पीछे छिपा हुआ हूं, क्योंकि मैं डर गया था, है ना, बहुत वो शर्मिंदा था, उसने लिखा, और मैं पेड़ के पीछे छिप गया था। तो आगे से परमेश्वर ने बोला, क्या जिस पेड़ का फल खाने से मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसी का फल खा लिया? परमेश्वर पहले से तो जानते थे ना, पर वो फिर भी संगति करने आए। ये परमेश्वर का प्यार, उनकी कृपा, उनकी करुणा, उनकी भलाई नहीं तो क्या है ये? वो फिर भी संगति करने आए। आज हम बोलते परमेश्वर रिश्ता तोड़ देते हैं, फिर तुमको उपवास करने पड़ेंगे, फिर तुमको सर पे राख डालनी पड़ेगी, छातियां पीटनी पड़ेगी, रोना पड़ेगा, ताकि परमेश्वर को आप मनाओ। परमेश्वर की फिर मर्जी है, वो मानेंगे या नहीं मानेंगे वो उनकी मर्जी है। तुमको पश्चाताप करना पड़ेगा, तुमको ये करना पड़ेगा, तुमको वो करना पड़ेगा। मैंने अभी बोला परमेश्वर की भलाई ऐसी है जैसे सूर्य की रोशनी, चाहे दिन अच्छा हो चाहे दिन बुरा हो, परमेश्वर की भलाई हमेशा रहती है। जैसे सूर्य की रोशनी बादल आने पर भी रहती है, ऐसे ही उनकी भलाई भी हमेशा रहती है। जब आप परमेश्वर की भलाई पर अपना फोकस बना के रखते हैं ना, किसी इंसान की तरफ नहीं देखते, किसी इंसान की तरफ नहीं देखते आप, वो भलाई आपकी लाइफ को, मैंने जैसे बार बार कहना चाहूँगी, आप बेखौफ होके
निडर होके आप ही चाहिए। आपको किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए, किसी की एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए, आप किसी से आपको कुछ नहीं चाहिए। आप खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे, शांति में रहेंगे, आप हमेशा परमेश्वर के प्यार को एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ में। समझ रहे हैं आप? तो यूहन्ना 3:16 में हमने देखा परमेश्वर ने दुनिया से प्यार किया और उनको ठुकराया नहीं, आदम और हव्वा को। जो मैं अभी यहाँ पे परमेश्वर ने यीशु को क्यों भेजा? क्यों भेजा? परमेश्वर ने दुनिया से प्यार किया और अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेज दिया। क्यों भेजा? वो जो आदम ने अनाज्ञाकारिता का की थी, परमेश्वर ने मना किया था। अब लोग बोलते हैं परमेश्वर ने श्राप दे दिया था वहां आदम और हव्वा को। परमेश्वर ने उनको श्राप दे दिया था कि अब भूमि ऊंट कटारे उगाएगी, तू पसीना बहाएगा, अब तेरे साथ ये बुरा होगा, वो बुरा होगा। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को श्राप नहीं दिया था। परमेश्वर ने ना तो इंसान के लिए बीमारी बनाई थी, ना मृत्यु बनाई थी, ना अलगाव बनाया था। जब परमेश्वर ने बोला था ना कि अगर जिस दिन तू उस वृक्ष के फल में से खाएगा तू मर जाएगा, तेरा पतन हो जाएगा, तू गिर जाएगा, परमेश्वर ने उसको बोला था। अब उसने जैसे ही दोनों पति पत्नी ने, आदम और हव्वा ने कहना माना शैतान का, उसकी बात सुनी, तो क्या हुआ? उसके अंदर अलगाव आ गया। उसके अंदर जो परमेश्वर का जीवन था उसने उसका इनकार किया। शैतान का कहना मानना परमेश्वर का इनकार करना है। तो उन्होंने शैतान का कहना माना और परमेश्वर का इनकार किया था उन्होंने, और खुद परमेश्वर से अलग होना चुना था। अब उसका परिणाम क्या था? अब अगर फॉलन वर्ल्ड है, पतित संसार है, तो वहां पे क्या कुछ भी अच्छा होगा? परमेश्वर ने बोला क्योंकि तूने मेरा कहना नहीं माना, तूने जो मैंने बोला था तूने वो किया, अब तू देख, अब तेरे यहाँ हजारों वृक्ष थे, फल, सब्जियां, हर एक बेहतरीन, सब कुछ अच्छा था अदन की वाटिका में। परमेश्वर ने बोला लेकिन अब जहां तू जाएगा ना, वहां पर धरती ऊंट कटारे उगाएगी, वहां तुझे पसीना बहाना पड़ेगा। ये परमेश्वर श्राप नहीं दे रहे थे, ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे, उसका परिणाम था। ये उसकी वजह से, जो उसने किया था उसकी वजह से अब उसके साथ वो होना था। मैंने बोला ना, या तो परमेश्वर अगर अच्छे और भले नहीं होते, या तो उन दोनों को वही मार देते। अगर वही नहीं मारा तो उसके लिए भी उन्होंने उसका सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने कि अब इस जो पाप इनके डीएनए में चला गया है, हमें लगता है परमेश्वर ने देर की, परमेश्वर ने समय लिया, पर वचन में लिखा है परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करने के लिए सच्चे और विश्वास योग्य हैं। वो अपने प्रतिज्ञाओं के विषय में कभी देर नहीं करते। हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर देर करते हैं। वचन में एक जगह लिखा, हमारे यहाँ का 1000 साल परमेश्वर के लिए तो एक ही साल है। हमें लगता है 1000 साल, पर परमेश्वर के लिए वो मायने नहीं रखते। वो साल, वो समय लंबा नहीं है परमेश्वर के लिए। परमेश्वर समय से बाहर है, हम समय के अंदर रहते हैं। टाइम हमारे लिए है, परमेश्वर के लिए कोई समय नहीं है। परमेश्वर समय को बनाने वाले परमेश्वर हैं, लेकिन वो खुद समय से बाहर है। आमीन। तो परमेश्वर ने यीशु को भेजा ताकि उस पाप की वजह से जो दोष अंदर आ गया था, तभी तो वो छिप गया था ना। आदम पेड़ के पीछे अपने अंदर दोषी मान रहा था, उस शर्मिंदा हो रहा था, उसको लगा कि मैं नंगा हूं, मेरे अंदर कमियां हैं बहुत अब, और वो डर गया था। तो उस पाप की वजह से जो उसने उस वृक्ष का फल खाया था, डर, दोष, शर्मिंदगी, ये सब ने प्रवेश कर लिया था उसके अंदर, उसके डीएनए में आ गया था। आदम के उसके भीतर प्रवेश कर गया था, जो कि पाप की पावर है, पाप की सामर्थ है। क्या क्या है? सबसे पहले है रूट, जो है वो है कंडमनेशन, दोष, जड़ है वो।
जहां दोष होता है वहां डर आता है, शर्मिंदगी आती है, उसके बाद आपका मन कमजोर होता है, फिर उसके बाद बीमारी आती है। मन कमजोर होने के बाद, बीमारी के बाद क्या आती है? अगर इंसान लंबे टाइम तक बीमार रहता है तो मृत्यु को लेके आती है वो बीमारी, बुढ़ापा जल्दी आ जाता है और मृत्यु आती है। तो ये सब कुछ कहाँ से आया था? आदम के डीएनए से आया था। लेकिन परमेश्वर ने इसका सॉल्यूशन क्या निकाला? परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दुनिया में भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। आदम का पाप मृत्यु को लेकर आया था। परमेश्वर ने इंसान को कभी भी मरने के लिए नहीं बनाया था। परमेश्वर ने इंसान को हमेशा जिंदा रहने के लिए बनाया था। लेकिन जैसे ही उसने वो फल खाया था तो 800 कुछ साल वो जिंदा रहा, लेकिन उसके बाद आदम की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों को ज्ञान ज़्यादा होता गया बीमारी के बारे में, मृत्यु के बारे में, तो लोगों की उम्र कम 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 होती चली गई। आज तो आप सबको पता है, कोई 50 साल का होता है तो अपने आप को बहुत बूढ़ा समझने लगता है कि अब तो बहुत बूढ़े हो गए, बस अब तो सब देख लिया दुनिया में, अब तो क्या ही रह गया, खत्म है लाइफ। तो अभी एज जो है लोगों की घटती चली जा रही है, क्योंकि ज्ञान जो है लोगों को संसारिक जो है वो बढ़ता जा रहा है अंदर, बीमारी के बारे में, इन्फेक्शंस के बारे में, एलर्जीज के बारे में, है ना, जो भी जर्म्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, उसके बारे में कि ये खा लिया, वो खा लिया, ये छू लिया, वो छू लिया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उसकी वजह से इंसान की उम्र अब घटती जा रही है। लेकिन परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा कि कोई भी इंसान मरे, पर क्योंकि उसने आदम ने वो पाप किया और उसकी वजह से अब पर कंट्रोल जो था वो शैतान को शैतान के हाथों में उसने दे दिया। तो अभी यीशु किस लिए आए थे? जो एक बात और हमने यहाँ अभी पहले बोली थी कि जो उन्होंने, ध्यान से सुनना अभी, जो उन्होंने अंजीर के पत्ते बनाकर अपने लिए कपड़े बनाकर उन्होंने पहने थे, वो क्या था? बताया हुआ मैंने पहले चर्च में। हाँ, कौन बोल रहा है? वेरी गुड। वो क्या? वो सेल्फ राइचियसनेस को दिखाता है। किसको दिखाता है? सेल्फ राइचियसनेस को दिखाता है, वो स्वधार्मिकता को दिखाता है। अपने गलतियों को अपने कर्मों से ढकना, अपनी कोशिशों से, अपने एफर्ट्स डाल के अपने आप को ढकना किसी चीज़ के पीछे, अपने अच्छे कामों के पीछे अपने आप को ढकना, कोठियों के पीछे, बंगलों के पीछे अपने कैरेक्टर को छुपा लेना, बहुत पैसा कमा के अपने आप को, अपने कैरेक्टर को छिपा लेना, बड़ी बड़ी गाड़ियों के पीछे अपने कैरेक्टर को छिपा लेना, एक नकाब की तरह, एक नकाब की तरह यूज़ करना। तो उन्होंने भी वो अंजीर के पत्ते जो थे एक नकाब की तरह थे। उन्होंने सोचा इससे हम अपनी शर्मिंदगी को ढक लेंगे, छिपा लेंगे। आज लोग पैसे वाले होना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, बड़े बड़े मतलब गाड़ियाँ खरीदना चाहते हैं। कितने भी लुच्चे हों, कितने भी बुरे हों, दुनिया उनको देख के क्या करती है? करती है ना। बड़े बंगले से कोई बाहर आए, बड़ी गाड़ी से कोई बाहर आए, महंगे कपड़े पहनकर कोई बाहर आए, दुनिया उनको क्या करती है? या आप कोई बड़ा चोगा पहन ले स्वधार्मिकता का, अपने आप को बड़ा धर्मी दिखाए, है ना, वो भी नकाब है ना। कितना भी वो चोर क्यों ना हो, कितना भी वो खराब आदमी क्यों ना हो, एक बड़ा चोगा पहन ले, एक कोई भी बाहरी अपना पहनावा चेंज कर ले, किसी भी रंग का पहन ले वो, तो लोग उसका बड़ा आदर करने लगते हैं, उसको बहुत सम्मान देने लगते हैं। मैं कहाँ ले जा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं सेल्फ राइचियसनेस। सेल्फ राइचियसनेस का नकाब ये कहाँ से आया? पाप की वजह से आया। स्वधार्मिकता,
रिलीजन, इसको रिलीजन, सेल्फ राइचियसनेस को अगर आप दूसरा नाम देना चाहो तो रिलीजन भी कह सकते हो आप, धर्म का नाम भी दे सकते हो आप। धर्म हमेशा, रिलीजन हमेशा सेल्फ राइचियसनेस की बात करता है। मेरे कर्म, मैंने कितना अच्छा किया, मैं कितना अच्छा आदमी हूं, मेरे पास क्या है, मैंने कितना कमा लिया है, वो हमेशा, रिलीजन हमेशा अपने विषय में बात करता है। तो यीशु आए थे सेल्फ राइचियसनेस से आपको छुटकारा देने के लिए, पाप से मुक्ति देने के लिए, पापों से उद्धार दिलाने के लिए, और आपको सेल्फ राइचियसनेस से बाहर लेके आने के लिए। लोग बोलते हैं अरे मैं तो किसी को नहीं मानता, मैं तो एक अच्छा इंसान बस बन के रहना चाहता हूँ, मैं तो अच्छा इंसान बनने में विश्वास करता हूँ। ये क्या है? सेल्फ राइचियसनेस। अपने भले कामों पर, अपने अच्छे कामों पर, अपने ऊपर विश्वास करना कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे कोई परमेश्वर नहीं चाहिए, मुझे कोई धर्म नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, मैं अच्छा इंसान हूँ। लेकिन एक्चुअली में यीशु आए थे सेल्फ राइचियसनेस का जो नकाब था ना, उसको फाड़ने के लिए, उसको हटाने के लिए आए। क्योंकि पाप की वजह से सेल्फ राइचियसनेस आई, पाप की वजह से दोष भावना आई, पाप की वजह से डर आया, पाप की वजह से शर्मिंदगी आई। ये सब पाप का फ्रूट है। और यीशु आए क्योंकि परमेश्वर अपनी भलाई को हम पर इस रीति से प्रकट करना चाहते थे, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो यीशु आए हमें उस पाप से, आदम के पाप से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाने के लिए। अब आप कौन है? आपका स्व धार्मिकता का नकाब यीशु ने आके फाड़ दिया, आपको बता दिया बिना मेरे तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मुझ में बने रहोगे तो तुम बहुत फल फलोगे। बिना मेरे तुम कुछ नहीं कर सकते, यीशु ने बोला। हाँ कि ना? वचन में लिखा है दाखरस को पुरानी मशकों में नहीं भरा जा सकता, दाखरस को नई मशकों में भरा जाता है। क्योंकि अगर हम पुरानी मशकों में नया दाखरस डालते हैं तो वो जब उसका फर्मेंटेशन होता है तो वो उसको पुरानी मश्क को फाड़ देती है। लेकिन अगर दाखरस को नई मशकों में डाला जाता है तो वो उसमें बनी रहती है, नई उसमें। तो यहाँ आप जब चर्च में आते हैं तो परमेश्वर यहाँ क्या कर रहे होते हैं? नया दाखरस डाल रहे होते हैं, नया दाखरस डाल रहे होते हैं। और नया दाखरस डालने के लिए क्या चाहिए? मन का रूपांतरण चाहिए। ठीक है? अगर आपका मन का रूपांतरण नहीं हुआ, अगर आप परमेश्वर को अभी भी नहीं जानते, वो कैसे पिता हैं आप अभी भी नहीं जानते, वो कितने भले हैं, वो आपके लिए कितने भले हैं, वो आपके लिए कितने अच्छे हैं आप नहीं जानते, आप जिसको जानते नहीं उस पर आप विश्वास नहीं करते, तो आप कितना भी वचन सुनते हैं वो पुरानी दाखरस में जाएगा। जब वो पुरानी दाखरस में जाएगा तो वो दाखरस भी सारी फैल जाएगी, गिर जाएगी, और वो मश्क भी जो है पुरानी वो फट जाएगी। समझ आ रहा है आपको? तो हम जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और हम विश्वास करते जब उस वचन के ऊपर, तो वो हमारे जीवन में काम करता है, वो हमारे जीवन में उस फ्रूट को लेकर आता है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। आमेन। जब अभी हमने पढ़ा भजन संहिता 145 का 9 कि परमेश्वर सबके लिए भले हैं और उनकी दया उनकी सारी सृष्टि पर है। तो परमेश्वर सबके लिए भले हैं, हर जाति के लिए, हर पृष्ठभूमि के लिए, हर भाषा बोलने वाले के लिए, सबके लिए परमेश्वर भले हैं। और वो थोड़े से भले नहीं है या वो पक्षपाती नहीं है किसी के लिए भी। ये इंसान है, वो कितना परमेश्वर की भलाई को विश्वास करता है और उसमें से रिसीव करता है। परमेश्वर सबके लिए भले हैं।
अगर आप परमेश्वर की भलाई को जानते नहीं हैं, विश्वास नहीं करते, तो इसमें परमेश्वर की भलाई में कमी नहीं है। आदम और हव्वा उसी परमेश्वर के साथ थे, जो भले और प्यार करने वाले परमेश्वर थे, जिन्होंने आदम और हव्वा को अपनी संगति के लिए बनाया था। अब हव्वा परमेश्वर की भलाई, अगर वो परमेश्वर के कहे हुए शब्द को याद रखती, ठीक है, और शैतान को सुनकर उसका नहीं मानती, बल्कि उसको डांटती, उसको आगे से जो परमेश्वर ने उसको बोला हुआ था उसको आगे से बोलती कि नहीं, ऐसा नहीं है, परमेश्वर ने मुझे अपने तुल्य बनाया है, परमेश्वर भले पिता है, परमेश्वर भले परमेश्वर है। अगर वो ये जानती होती तो वो उसका कहना नहीं मानती। तो आज भी जो लोग जानते नहीं है परमेश्वर को, उनकी भलाई को जानते नहीं है, परमेश्वर, मैंने बोला हर लैंग्वेज बोलने वाले को, हर दुनिया के जो भी किसी भी कॉर्नर में कोई व्यक्ति रहता है, सबके लिए भले हैं, सबके लिए अच्छे हैं, और उनकी कृपा, उनकी करुणा हर एक व्यक्ति के लिए। आप पेड़ ले लो, पौधे ले लो, पशु ले लो, पक्षी ले लो, जल जंतु ले लो, परमेश्वर अपनी पूरी सृष्टि के लिए भले हैं, पूरी सृष्टि के लिए भले हैं, और सबके ऊपर उनकी करुणा है। आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि वो कितने भले पिता हैं सबके लिए। मत्ती में लिखा है ना, वो कहते हैं आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो वो बोते हैं, ना वो काटते हैं, ना उनके खत्ते हैं स्टोर हाउस जिसमें वो बटोर के रखते हैं, लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनमें से हर एक की भी चिंता करता है। वचन में लिखा, आगे ही उसी में लिखा, जंगली सोसनों को देखो, उनमें से हर एक के रंग को देखो ना आप, कि परमेश्वर ने उन सब को कितने सुंदर सुंदर वस्त्र पहना के रखे हैं। कोई उनकी देखभाल नहीं कर रहा, जंगली सोसनों की किसी ने नहीं लगाया उनको आकर, वहां कोई माली नहीं है जंगलों में कि जिन्होंने आकर उनको लगा दिया वहां पर। तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको इतने सुंदर वस्त्र पहनाता है कि सुलेमान राजा ने भी अपने जीवन भर में, सुलेमान राजा से बढ़कर धनी ना कोई पास्ट में हुआ है, ना कोई प्रेजेंट में है, और ना शायद फ्यूचर में कोई होगा, जितना वो धनी था, पैसे वाला था। तो परमेश्वर उसका उदाहरण देते हुए बोल रहे हैं कि सुलेमान राजा ने भी ऐसे सुंदर वस्त्र नहीं पहने जैसा परमेश्वर ने जंगली फूलों को पहना के रखे हुए हैं। तो लिखा है, तो फिर तुम्हारा स्वर्गीय पिता पहले से ही जानता है कि तुमको, हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे, पहले से ही इन सारी बातों की जानकारी है। तुम्हारी कीमत उनसे कई गुना बढ़कर है। आपको पता है, इंसान सबसे ऊंची क्रिएशन है। परमेश्वर के बाद अगर कोई आता है तो इंसान आता है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, जल जंतु, पशु पक्षी, सब इंसान के बाद है, इंसान की डोमिनियन के नीचे है वो। परमेश्वर उन सब की चिंता करता है, तो आप तो उनसे कई गुना बढ़कर हो। परमेश्वर को आपकी हर जरूरत का ध्यान है। वो अपनी भलाइयों को कदम दर कदम आपकी लाइफ में दिखाना चाहते हैं, आपके अंदर से आपको गाइड करना चाहते हैं, हर कदम पर आपको बताना चाहते हैं, आपकी हर सिचुएशन में आपको गाइड करना चाहते हैं। कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, कैसी भी, मतलब कैसी भी क्यों ना हो, वो आपको दिखाना चाहते हैं वो कितने अच्छे और भले पिता हैं। और आप अपने लिए हमेशा ये बात याद रखा करो कि परमेश्वर बहुत बहुत अच्छे पिता हैं मेरे लिए, स्पेशली मेरे लिए। मैं किसी को नहीं जानती, वो मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो अपने आप को मेरे जीवन में रिवील करेंगे। ये जो बातें आज आप मुझसे सुन रहे हो ना, जब लाइफ में कठिन समय आएंगे, जब सिचुएशंस आएंगी ना, अगर आज आप अपनी स्पिरिट में इसको रिसीव करके जाओगे ना, यही वचन आपको आने वाले टाइम में संभालेगा। आमेन। ये आपको संभालेगा। जब आगे मुश्किल टाइम दिखेगा, ऐसी सिचुएशन दिखेगी, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, सब हावी होने की कोशिश करेगा, आप परमेश्वर की तरफ देखोगे। मैंने बोला ना, जब आप परमेश्वर की भलाई को फोकस करते हो ना, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रही हूँ, आप ईगल की तरह ऊंचाइयों में उड़ने लगते हो। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता,
हमने बहुत बार एक स्टोरी देखी है, मैं थोड़ा थोड़ा कहीं अगर मैं गलत हूं तो मुझे माफ करना, कि सांप जो है ईगल के ऊपर अगर अटैक करना भी चाहे एक सीमा तक कर सकता है, मतलब लड़ना चाहे, लेकिन एक ऊंचाई, एक सीमा से ऊपर जब ईगल चला जाता है ना, सांप वहां जिंदा नहीं रह सकता, वो वहां से उस पकड़ को छोड़ देता है और गिर जाता है, लेकिन ईगल ऊंचाइयों पे उड़ता है। समझ रहे हैं आप? जब आप परमेश्वर को जानते हैं ना, मैं जानती हूँ, मेरा 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 सर्वस्व चाहता है आप जान जाओ परमेश्वर को, मेरा रोम रोम चाहता है आप परमेश्वर को जान जाओ, रोम रोम चाहता है। मैं इसीलिए जिंदा भी हूँ कि आप उनको उनकी राइट पिक्चर में देखो, उनकी राइट इमेज में परमेश्वर को देखो कि वो सचमुच में कितने अच्छे और कितने भले पिता हैं, जो एक प्रार्थना को अनसुना नहीं करते, एक भी प्रार्थना को अनसुना नहीं करते, हमारी हर प्रार्थना को सुनते हैं, हमारे हर बात की उनको फिक्र है, हमारे छोटे बड़े सारे कंसर्न अनदेखे नहीं कर, हर कंसर्न पे उनकी नजर है, हर एक जो भी आपके कंसर्न है वो पहले उनके कंसर्न है। वो इतने अच्छे परमेश्वर हैं और वो चाहते हैं हम हर समय उनकी भलाइयों को फोकस करें। कोई सिचुएशन आ जाए, उकाब की तरह ऊंचा बोलो मेरा परमेश्वर भला पिता है, और मैं जब तक इस धरती पर हूं मैं परमेश्वर की भलाइयों को, उनके कामों को देखूंगा अपने जीवन में और उनकी महिमा करूंगा मैं। आमेन। और सच में आप जब इस बोल्डनेस के साथ आप आगे बढ़ते हो, आप परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में देखोगे, हर सिचुएशन में से अपने आप को बाहर आते देखोगे। दुष्ट आएगा जैसे वो हव्वा के पास आया था, पहले भी मैंने बोला ना, शायद स्मिथ विगल्सवर्थ नाम है उनका, एक प्रीचर थे। रात को वो सो रहे थे और सोते टाइम जोर जोर से दरवाजे खिड़कियां उनके ठा 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 बजने लगे। तो उन्होंने देखा, जब खिड़की की तरफ मुंह किया तो शैतान की इमेज दिख रही थी। तो उन्होंने करवट ली, उस खिड़की की तरफ देखा तो बोले हे इट्स यू दैट, और करवट बदल के सो गए वो। समझ रहे हैं? शैतान हमसे डरता है क्योंकि अब हम उस पर डोमिनियन रखते हैं, हम उस पर प्रभुता करते हैं, वो हम पर प्रभुता नहीं करता। उसकी डोमिनियन खत्म हो चुकी है। यीशु ने आकर उससे जो अधिकार उसके पास, सामर्थ उसके पास, धोखे से उसने आदम और हव्वा से ले ली थी, यीशु ने आकर क्रूस पर उसको जब हराया शैतान को, तो उससे वो अधिकार, वो सामर्थ यीशु ने वापस ले ली और लेकर कलीसिया को दे दी। आमेन। अब वो सामर्थ और अधिकार चर्च के पास है, कलीसिया के पास है, शैतान के पास कोई अधिकार अब नहीं है। तो उसको डरना चाहिए, हमको नहीं। आज हम उससे नहीं डरते क्योंकि उसके पास कोई पावर नहीं है, उसके पास कोई अधिकार नहीं है। यीशु ने सारा अधिकार शैतान से छीन लिया। आज आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब वो दोष लगाने वाली आवाज आती है आपके पास, आपको दोष लगाती है, जब आप कोई गलती करते हो, जब आप पाप करते हो, जब वो दोष लगाने वाली आवाज आती है तो आपको उसको सुनने की जरूरत नहीं है। शर्मिंदा करने के लिए आती है। वचन में लिखा है जो यीशु पर विश्वास करते हैं वो कभी किसी रीति से शर्मिंदा नहीं होंगे, लज्जित नहीं होंगे वो। तो डर, दोष और शर्मिंदगी जो आदम से विरासत में मिली थी, प्रभु यीशु मसीह ने आकर पूरी रीति से क्रूस पर हमारे सारे दोष को, हमारे सारे शर्मिंदगी को, हमारे सारे डरों को, हमारे सारे न्याय को अपनी बॉडी पर अपने एक ही बलिदान के द्वारा चुकता कर दिया, चुका दिया है। अब डर, शर्मिंदगी, दोष आपके लिए नहीं है। अब परमेश्वर आपके अंदर आके रहने लगे। जो हमारे अंदर रहते हैं परमेश्वर, वो बड़े हैं उससे जो इस संसार में रहता है। आमेन। इसलिए अब हम शैतान से हमको डरने की जरूरत नहीं है। मत्ती 5:45 में लिखा है वो अपना सूर्य बुरे और भले दोनों पर उदय करता है परमेश्वर। आमेन।
यूहन्ना 3 का 18 निकालना। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। मैंने जब मैं प्रभु में आई थी ना, मैंने पहली बार ये वचन जब पढ़ा और परमेश्वर ने इसको इंटरप्रेट किया, मुझे इसको समझाया, मेरी आंखें खोल दी परमेश्वर ने। आज लोग बड़ा नाराज हो जाते हैं जब हम ये बोलते हैं ना कि परमेश्वर अब आप पर गुस्सा नहीं है, परमेश्वर अब आप पे नाराज नहीं है, परमेश्वर आपको सज़ा नहीं देंगे, वो आपका न्याय नहीं करेंगे। लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बहुत नाराज़ हो जाते हैं। पर ये हमारा ओपिनियन नहीं है, हमारा विचार नहीं है। बिल्कुल साफ शब्दों में यहाँ क्या लिखा है, यूहन्ना 3 के 18 में, जॉन 3:18, जो यीशु पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। सिंपल है, जो यीशु पर विश्वास करता है, क्योंकि यीशु ने उसके सारे दंड को, वो विश्वास करता व्यक्ति कि यीशु ने मेरी सारी सजा को अपनी देह पर चुका दिया, तो इसीलिए जो यीशु पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता, ठीक है, जो यीशु का इनकार करता है, जो यीशु पर विश्वास नहीं करता, वो दोषी अपने आप, परमेश्वर नहीं ठहरा रहे उसको, परमेश्वर उसको दोषी, क्योंकि परमेश्वर ने तो सारे दुनिया के पाप को, दोष को, सजा को, न्याय को यीशु की देह पर एक ही बलिदान के द्वारा चुका दिया है। दिग्गज से दिग्गज पापी की भी पापों की कीमत यीशु की देह पर यीशु ने ले ली, ठीक है। जो दिग्गज से दिग्गज, बड़े से बड़े आतंकवादी की बात भी मैं अगर करूं, जिसने हजारों लाखों लोगों का, बेकसूर लोगों का खून भी बहाया है, यीशु ने उनके लिए भी अपना लहू बहाया, उनके भी पापों की सजा अपनी देह पर चुकाई है। वचन में लिखा है कि यीशु हमारे अपराधों के लिए घायल हुए, हम सब के, मतलब पूरे संसार के अधर्म के कामों के लिए वो कुचले गए, पूरे संसार की शांति के लिए यीशु के ऊपर ताड़ना पड़ी, ताकि यीशु ने अपने ऊपर देह पर कोड़े खाए और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। ये सब उद्धार का काम यीशु ने अपनी देह पर पूरा कर दिया है सबके लिए। आज परमेश्वर किसी पे दोष नहीं लगा रहे, किसी आतंकवादी पे, किसी उग्रवादी पे भी वो दोष नहीं लगा रहे हैं। मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रही कि वो लोग जस्टिफाइड है, वो गलत काम कर रहे हैं तो वो सही है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूं। यहाँ पर मैं आपको एक स्पिरिचुअल बात समझा रही हूँ, आत्मिक बात समझा रही हूँ। यहाँ पर कानून है, व्यवस्था है, जो गलत करेगा उसके अनुसार उसको सजा यहाँ मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। फिर अगर कोई गलत कर रहा है तो ठीक है, उसके लिए व्यवस्था बनाई जाती है, एक कानून बनाया जाता है, ताकि लोग व्यवस्थित रीति से, सही तरीके से, शांति से दुनिया में रह सके। इसीलिए वचन में लिखा है, जो तुम्हारे ऊपर अधिकारी ठहराए गए हैं उनके अधीन रहो, जैसा वो कहते हैं उनका कहना मानो, ठीक है। तो इसीलिए हमारे ऊपर व्यवस्था ठहराई गई है, पुलिस है हमारे ऊपर, हमारे लिए गवर्नमेंट है, जो भी है वो हमारे ऊपर है। लेकिन मैं एक आपको आत्मिक चीज जो समझा रही हूँ वो ये कि परमेश्वर ने पूरे दुनिया के लोगों के पापों की कीमत चुका दी, और अब वो किसी के भी पापों का दोष परमेश्वर नहीं लगा रहे। लोग अभी भी अपने अंदर दोषी मान रहे हैं अपने आप को, वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे, वो परमेश्वर को भले पिता के तौर पे नहीं जानते हैं अपने लिए कि उन्होंने यीशु में होकर उनके लिए क्या कर दिया है। इस वजह से वो आज भी अपने आप को पापी मान रहे हैं, आज भी अपने आप को दोषी मान रहे हैं, आज भी वो सोच रहे हैं कि वो नरक जाएंगे, उनके साथ बुरा होगा, परमेश्वर उनका न्याय करेंगे, क्योंकि वो लिखा है जो विश्वास नहीं करता यीशु मसीह पर वो अपने आप को, अपने ऊपर दंड लेके आता है, ठीक है। कौन सा दंड लेकर आता है? वो अभी भी ये सोचता है वो पहले आदम से ही है, कोई रास्ता नहीं है उसके लिए, उसको अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा, वो अभी भी ऐसा सोचता है। लेकिन हम ये जानते हैं जो सैल्वेशन है, जो उद्धार है, वो कर्मों के द्वारा नहीं है, वो अनुग्रह के द्वारा है।
वचन में लिखा है अनुग्रह पर विश्वास करने के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, कर्मों से नहीं, ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति उस पर घमंड करे। तो हमारा उद्धार कैसे होता है? परमेश्वर के अनुग्रह से, उनकी कृपा से हमारा उद्धार होता है। तो परमेश्वर, आप ये समझ लो, ये जान लो, जो ये वर्ष कहती है, परमेश्वर दंड नहीं दे रहे, ना किसी पे दोष लगा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को क्यों भेजा? अगर लोगों को ही दंड देना था, लोगों पर दोष लगाना था, तो यीशु क्यों आए? वचन में क्यों लिखा है इब्रानियों 10:10 में कि उसके एक ही बलिदान के द्वारा, एक ही चढ़ावे के द्वारा परमेश्वर ने हम सबको सिद्ध बना दिया है, पवित्र बना दिया है हम सबको, यानी कि हर एक इंसान के लिए वो उपलब्ध कर दी है परमेश्वर ने उद्धार की योजना अपनी। जो कोई भी उसमें शामिल होना चाहता है, विश्वास के द्वारा शामिल हो सकता है। परमेश्वर किसी पे थोपते नहीं है, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते हैं परमेश्वर। वो भले पिता है। जब इंसान को परमेश्वर ने बनाया था, फ्री विल के साथ बनाया था, स्वतंत्र इच्छा के साथ बनाया था। मैं ये समझती हूं, इससे बड़ी आजादी क्या होगी? परमेश्वर ने कोई रोबोट तो बनाया नहीं ना। बनाना चाहते तो रोबोट बना सकते, तो उनके पास स्वर्गदूत थे हर टाइम उनके लिए काम करने के लिए। आज भी इंसान क्या कर लेगा जो स्वर्गदूत कर लेंगे? लेकिन परमेश्वर को यही भाया कि वो हमारे द्वारा सृष्टि में काम करें। सृष्टि आज भी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों की पहट जो रही है, राह देख रही है कि वो जाकर लोगों को परमेश्वर की भलाई के बारे में बताएं। पहले खुद जाने कि वो कितने भले पिता हैं मेरे लिए, फिर वो जाकर सृष्टि को भी जाकर बताएं कि वो सजा देने वाले नहीं हैं, वो क्रोध करने वाले परमेश्वर नहीं है। उन्होंने अपना सारा क्रोध यीशु पर डाल दिया, जो पाप के प्रति था, जो पाप को लेकर गुस्सा था परमेश्वर का इंसान के प्रति कभी गुस्सा नहीं था। इसको समझना। लोग बोलते परमेश्वर इंसान पर क्रोधित थे, कभी भी नहीं थे। परमेश्वर का क्रोध पाप के प्रति था, और यीशु की देह पर परमेश्वर ने अपना सारा क्रोध पाप के ऊपर डाल दिया। सारी सजा यीशु की देह पर डाल दी। सारा, वचन में लिखा है, जो क्रूस पर लटकाया जाता है वो श्रापित कहलाता है। यीशु को वचन में लिखा है वो दोष लगाते हुए ले गए यीशु को। यीशु ने अपने आप को सौंप दिया पूरी तरह से। परमेश्वर के प्रेम की भलाई देखो ना, यीशु का प्यार देखो कि यीशु ने अपने हाथों और पैरों पर आपके लिए कीलें ठुकवाई, कांटों का ताज पहना आपके लिए। क्या कसूर किया था प्रभु ने? क्या गलती की थी यीशु ने? कौन सा पाप किया था यीशु ने जिसके लिए उनको वो सजा मिल रही थी? ये उनकी भलाई, उनका प्यार था, उनकी अच्छाई थी आपको लेकर। जो उन्होंने आपने जो सहना था, जो आपको सहना था, आपको सहना चाहिए था, उन्होंने बोला नहीं, मैं इनके लिए सहूंगा। और यीशु ने आपके लिए सह लिया ताकि आप बेखौफ होकर ईगल की तरह आप उड़े, बिना किसी शर्मिंदगी के, बिना कंडमनेशन के। वचन में रोमियो 8:1 में लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई को हमारी जिंदगी में दिखाया। हमारे जगह पे किसी और को वो दंड लेना था, और यीशु ने वो दंड अपने ऊपर लिया ताकि आप हर दिन परमेश्वर की भलाइयों को एक्सपीरियंस करें। एक सुकून वाली जिंदगी, एक रेस्ट वाली लाइफ, मतलब एक ओवरफ्लो करने वाली लाइफ आप हर दिन एक्सपीरियंस करें। मेरी जो सेवकाई, जो मेरी कॉलिंग है ना, मेरी कॉलिंग ही यही है, परमेश्वर की करप्ट पिक्चर जो शैतान ने लोगों के मन में बना के रखी है ना, उसको धोना। और ये मेरी अकेले की नहीं, आपकी भी है। जितने लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं हार्ट टू हार्ट, हम सब की यही कॉलिंग है। हम अपने अच्छे पापा, अच्छे पिता की जो राइट इमेज है वो जाके लोगों को बताना।
वो और कुछ नहीं, अपने एक्सपीरियंस से। लोगों को थियोलॉजी नहीं चाहिए भाई, ये समझ लेना। आपका भाषण, आपका प्रचार नहीं चाहिए लोगों को। हेलो, सो रहे हो, जाग रहे हो, खोल लो आंखें। लोगों को आपका प्रचार नहीं चाहिए, आपकी थियोलॉजी नहीं चाहिए। आपने जो अनुभव की है ना परमेश्वर की भलाई, लोगों को वो चाहिए, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगी लोगों की लाइफ में जब आप अपने जीवन से परमेश्वर की भलाई को बताएंगे। तो पहले हम अपने लिए अनुभव करते हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ आप अपने लिए रिसीव करो, विश्वास करो कि वो मेरे लिए भले हैं। परमेश्वर भले पिता हैं, बहुत भले हैं, पर वो मेरे लिए भी भले हैं। पहले सोच लो, दुनिया में आप अकेले हो, क्या बोलोगे तब? बस ये बात का जवाब दे दो, खत्म करते हैं। आप सोच लो, मान लो कि आप इस धरती पर अकेले हो और आज आप मेरे से ये वचन जैसे सुना है, आप ये बात सुन रहे हो परमेश्वर से कि मेरे लिए परमेश्वर सिर्फ मैं हूं, मेरे लिए भले है। हाँ के ना? तो यही समझते हुए चल रहा है कि मैं इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूं और परमेश्वर मेरे लिए भले हैं। वो अच्छे हैं, वो भले पिता हैं, पर पहले वो मेरे लिए भले हैं। इस मामले में सेल्फिश हो जाओ, समझ रहे हैं? इस मामले में सेल्फिश हो जाओ। बोलो, अपने आप को बोलो, प्रचार करना है तो खुद को करो, ठीक है? खुद को करो कि परमेश्वर अच्छे और भले पिता हैं मेरे लिए, मेरे लिए। एक सॉन्ग भी है ना सर, हमने लास्ट वीक भी गाया था ना, गाया था। क्या था? रब चंगा है, रब चंगा है, रब चंगा है मैनू। यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है मैनू। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु अच्छा है प्रभु। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु अच्छा है। जब दुनिया में र्यूमर सुनोगे ना, मैं वहीं टोक देती हूँ, रब नू पता नहीं की पई है, परिवार दे पिछे ही पै गया है, पिछे ही पै गया इस परिवार दे। ऐसे बोलते हैं लोग, पता नहीं इन्हू होर कोई दिखता ही नहीं, मगर ही पै गया है, पता नहीं होर की लेना इन्हें रब ने। अरे मतलब और कोई नहीं दिखता, वो भला पिता दिखता, वो भला, वो कितना कोस लो, वो कौन सा बुरा मानने वाला है ना? बोलते रहो, उसी को बोलते रहो, उसी को, सारा दोष उसी पे डाल दो। शैतान तो बहुत खुश हो रहा है ना, गलतियां वो कर रहा है, गलत वो कर रहा है, अपने झूठ से वो भर रहा है, और दुनिया गाली किसको दे रही है? परमेश्वर को दे रही है। आप उनके साथ राजी मत हो जाया करो। हाँ, बहुत बुरा तो बहुत हुआ इसके साथ, बहुत हुआ, होना तो नहीं चाहिए था। परमेश्वर नहीं है बुरे के पीछे। हर एक अच्छा वरदान ज्योतियों के पिता की ओर से आता है। जो कुछ भी अच्छा है वहां से आ रहा है, जो कुछ भी बुरा है वो दुष्ट की ओर से है, ठीक है? तो परमेश्वर की भलाइयों को पहचानना शुरू करें अपने लिए, अपने लिए। हर कदम पर, हर सिचुएशन में वो अपने आप को भला दिखाएंगे आपको। आमीन। अगले हफ्ते इसी को कंटिन्यू करूंगी, ठीक है? उड़ रहे हैं, हाँ, उड़ान भर रहे हैं। चाहती हूँ भरो भाई, कुर्सियों पे बहुत कब तक बैठे रहोगे? बहुत जोर की पकड़ के रखी हुई हैं कुर्सियाँ, छोड़ दो कुर्सियाँ, उड़ो अब, ठीक है? मैं वो उड़ान देखना चाहती हूँ कि कब उड़ोगे, उड़ते हुए देखना चाहती हूँ। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं।
धन्यवाद परमेश्वर। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट ना लगे। परों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट ना लगे। ना 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 ना, मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। नेक्स्ट टाइम गाएंगे ये गीत। अभी मैं भूल रही हूँ, ये गीत मैंने लिखा था, मुझे एकदम याद आ गया। चलो एनीवेज, पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने इस वचन के को हम सबके दिलों में गहराई से यीशु के लहू से बोया है, और ये वचन हमारे जीवन में 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेकर आएगा। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी ओर देखते हैं और हम धन्यवाद देते हैं। जो सबसे ज़रूरी है आप हमें वो बता रहे हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आप हमारी आंखें उस पर लगा रहे हैं, अपने आप पर। आपसे इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है, आपसे ऊपर कुछ नहीं है, और आप हमें आपकी ओर देखना सिखा रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं अच्छे पिता, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, और इस जगत के अंत तक मैं तेरे साथ बना रहूंगा। हम आपका हाथ छोड़ भी दें, आपने कहा मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। धन्यवाद देते हैं पिता, इन सबको परमेश्वर पिता आप ब्लेस करें। इनके जीवन में ये वचन 100 गुना फल लेकर आएगा। जब हम यहाँ इस वचन की घोषणा करते हैं, हवाओं में, इस सृष्टि में आप छुटकारा लेके आ रहे हैं, लोगों के जीवन में आप छुटकारा लेकर आ रहे हैं। यहाँ आते जाते चलते फिरते लोगों के जीवन में हम छुटकारे को देखेंगे। जैसा पौलुस जब स्तुति और आराधना कर रहा था जेल की कोठरी में, तो वहाँ पर लोगों के बंधन टूटने लगे, यहाँ तक कि जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। हम ये विश्वास करते हैं आपने हमें यहाँ अपने लिए खड़ा किया, चुना है, रखा है। आपके अनुसार हम यहाँ संगति कर रहे हैं, और जब हम यहाँ सुसमाचार की घोषणा करते हैं तो हम यहाँ चारों ओर दूर दूर तक प्रभु आपके छुटकारे को देखने जा रहे हैं। लोगों के बंधन आप तोड़ रहे हैं, जो असंभव दिखता है आप उसे संभव कर रहे हैं। हम भी देखे को नहीं अनदेखे को देखते हुए चल रहे हैं, क्योंकि हम आप पर, आपकी भलाइयों पर, आपकी करुणा पर हम विश्वास करते हैं, आपकी विश्वास योग्यता पर विश्वास करते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर। जितने लोग यहाँ हैं, ऑनलाइन हैं, सब पर आप अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे। हर एक के आने और जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे, सबके चेहरे पर अपने चेहरे के मुख के तेज को चमकाएंगे। परमेश्वर आपने इन्हें सर बना दिया है, अब ये सर हैं, पूंछ नहीं, ऊपर रख दिया है, अब ये नीचे नहीं है। आशीषित हैं ये यीशु के क्रूस पर पूरा हुए काम के वजह से, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। आपने कहा क्योंकि अब आप इनके चरवाहा हैं, इसलिए इनको कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हम आपको धन्यवाद देते हैं इसके लिए भी यीशु।
धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका अनुग्रहकारी हाथ आप इन पर बनाकर रखेंगे और प्रभु आपके अनुग्रह से इनके पास हर समय सब कुछ की बहुतायत रहेगी, यहाँ तक कि भलाई करने के लिए भी इनके पास हमेशा बहुत रहेगा। धन्यवाद यीशु, इनके बच्चों को भी आपने कहा मैं तेरे बच्चों को सिखाऊंगा और तेरे बच्चों को बड़ी शांति दूंगा। प्रभु आप इनके बच्चों को सिखाएंगे और इनके बच्चों को आप शांति देंगे। आप चाहते हैं ये हर क्षेत्र के लिए, अपने जीवन के हर एरिया के लिए आपकी ओर देखें, क्योंकि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो आपसे हो सकता है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, आपने कहा अंत के दिनों में मैं माँ बाप का दिल बच्चों की ओर और बच्चों का दिल माँ बाप की ओर फेर दूंगा। हम अंत के दिनों में चल रहे हैं और आप अपने प्रॉमिस को भी पूरा कर रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, आपका अनुग्रह, आपकी शांति इन सब के जीवन में मल्टीप्लाई हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद, इनके अपनों को भी जहाँ कहीं भी हैं सबको आप ब्लेस करें और आपकी शांति से इन सबको भरें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आमीन, आमीन।